ये कागज़ मेरे हाथ में है और ये 5 मरले का प्लॉट जर्नलिस्ट अरफाज डैंग को गिफ्ट दिया गया कुलदीप शर्मा के द्वारा। और जहां हम आए दिन सुनते हैं कि देश में किस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं या कुछ धार्मिक ठेकेदार ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है कुलदीप शर्मा की तरफ से। और ऐसा कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ उन लोगों की सियासत खतरे में है। इस चीज़ ने मजबूर किया कि अरफाज डैंग को आप 5 मरले का प्लॉट दें। और आज के टाइम पे इंसान 100-200 रुपये 500 रुपये देता है तो सोचता है 10 बार कौन होता हूँ देने वाला, है ना। ये सही इधर ही रह जाना है सब कुछ। लेकिन ये है कि जब हम मरेंगे ना तो आप सबका प्यार मुझे खुशी से जिंदा कर दे। मेरा अनमोल पुत्र है, मेरा हीरा बच्चा है। मैं इसी की कसम खा कर कहता हूँ, मेरे पास ये कम था। अगर मेरे पास और होता ना तो मैं शायद आज जम्मू के लोगों को आज मैं सोचने पे मजबूर कर देता। कहना चाहूँगी कि मेरे जो फादर साहब हैं, इनका डिसीजन बहुत बहुत अप्रिशिएबल है और मैं प्राउड डॉटर हूँ। मुझे ये इस जैसी बेटी, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर में हर घर में ऐसी बेटी और ऐसे बाप पैदा हो जम्मू कश्मीर में। ये बहुत अच्छा मैसेज है। मैंने भी अफगानिस्तान में देखा, वहाँ भी तो कट्टर इस्लाम कंट्री है। वहाँ नहीं मेरे को किसी ने मारा। तुम्हें गलत भड़काया भैया, तुम्हें गलत भड़काया। इससे पहले भी हिंदू खतरे में नहीं था। मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसी बातें, पर क्या करूँ, मैं अनपढ़ तो हूँ, नहीं बोलूँगा भाई। कल आपने देखा कि किस तरह से अरफाज डैंग जो जर्नलिस्ट है उनका मकान तोड़ा गया। लेकिन अरफाज डैंग का मकान तोड़ा उसके बाद पहला वाक़या मैंने जम्मू में देखा कि एक मुस्लिम जर्नलिस्ट अरफाज डैंग, उनका मकान टूटता है और जम्मू का शर्मा कुलदीप शर्मा उन्हें 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट करते हैं। ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, वहीं पे जो असली जम्मू कश्मीर या असली हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो कैसे होते हैं, उनका चेहरा कैसे है, वो मेरे सामने है। कुलदीप शर्मा जिन्होंने 5 मरले का प्लॉट अरफाज डैंग को गिफ्ट किया। ये नहीं सोचा कि हिंदू है मुसलमान है क्या है, लेकिन यही हमारा हिंदुस्तान का एक कल्चर है, हिंदुस्तान का एक जो भाईचारा है। वो सच में भाईचारा क्या है वो आज कैमरे पे आपको दिखाते हैं। जो आप देखते हैं खबरों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं या ऐसे कोई संगठन है मुसलमानों में हिंदू में जो ऐसी बयानबाजियां करते हैं, नफ़रतें फैलते हैं। लेकिन मेरे साथ कुलदीप शर्मा है, इनसे बात करेंगे कैसे इनने जर्नलिस्ट अरफाज डैंग को 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं, कल आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तमाम लोगों ने दिखाया किस तरह से अरफाज डैंग का घर तोड़ा और आज आप आए, इनको एक 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया। ये अपने 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट नहीं किया, ये अपनी पूरी मुसलमान कम्युनिटी को एक ऐसा तोहफ़ा दिया भाईचारे का, ऐसी एक मिसाल खड़ा की कि जो ये बकवासनामा करते हैं मीडिया पे, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके मुँह पर एक ज़ोर से तमाचा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ तो आप इन्हें प्लीज़ इधर कैमरा घुमाएं। आप इधर पहले कैमरा घुमाएं, इनके दर्शन करें सब। हाँ, इनका नाम इमरान जी है। ये हमारे मतलब क्या बोलूँ, दिल के टुकड़े नहीं बोल सकते भैया, दिल ही हैं। जिनकी इन भाइयों जैसे सोसाइटी हो, इनके साथ हो तो अक्सर उस झांसे में नहीं हम लोग आ सकते हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ये अनपढ़ लोगों का विषय है। हमें यही सोचना है कि सबसे बड़ी मानवता है। बाकी इनका घर जो तोड़ा है मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे पास जितना भी मुझसे जुड़ा मैंने दे दिया। मैं नहीं देने वाला मेरा अल्लाह परमात्मा है। हो सकता है मेरे हाथों से वो अच्छा करवा रहा है ताकि एक समाज को एक अच्छा मैसेज मिले कि आप हिंदू मुस्लिम के झांसे में ना आए भैया, राजनीति के पार्टियों के झांसों में ना आए भैया। उनका काम है ये लड़ाना, कुर्सी हासिल करना। मैं किसी भी विशेष पार्टी को टारगेट नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपना काम करना है, पर हमने अपना भाईचारा नहीं तोड़ना है। आज मेरे पास, अगर मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा अनमोल पुत्र है, मेरा हीरा बच्चा है। मैं इसी की कसम खा कर कहता हूँ, मेरे पास ये कम था। अगर मेरे पास और होता ना तो मैं शायद आज जम्मू के लोगों को आज मैं सोचने पे मजबूर कर देता। ये कर क्या गया बंदा। अरे दोस्तों, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पेंशनर वाला हूँ। मैं अपनी बेटियों का निर्वाह कैसे करता हूँ मैं जानता हूँ, क्योंकि पेंशन आती है भैया, किचन चलता है, वह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दिल, आज मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, राजा अकबर जी का नाम आपने सुना होगा।
उनका निकनेम था जलालुद्दीन अकबर जी। मैं अक्सर उनके जब देखता था ना तो मुझे इंस्पायर करते थे कि यार कितने बड़े मतलब शासक थे और किस तरह से उन्होंने राज किया, है ना। तो ये हमें एक सीख है, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप सब मिलके उनका घर बनवाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि अरफाज डैंग को आप 5 मरले का प्लॉट दें? और आज के टाइम पे इंसान 100-200 रुपये 500 रुपये देता है तो सोचता है 10 बार। आपने एक प्लॉट 5 मरले का गिफ्ट किया जिसका लगभग कीमत 30-35 लाख होगी मेरे हिसाब से कम, अगर या कम से कम इतनी तो होगी। तो किस चीज़ ने मजबूर किया आप? नहीं, ये मेरा मैं बी ए फ्रैंक, मैं सीधा फॉरवर्ड बात करूँगा। ये उनके लिए इतना बड़ा तमाचा है, ये उनको इतना बड़ा थप्पड़ है, जिन्होंने जो सिलेक्टिव घर ढूंढ के जो सच बोलता है जिनका घर तोड़ते हैं, तो यार शर्म करो यार। इससे अच्छा बंदे को ही मार दो यार, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो ड्रामा, है ना। जिसका घर ही तोड़ दिया वो तो बेसहारा ही हो गया ना। तो इसलिए अगर आपने बेसहारा किया ना तो वो रब है, उसका हिसाब सब ने रखना है। मैंने नहीं दिया जे 5 मरले, क्या पता मेरे परमात्मा ने दिया, मैं कौन होता हूँ देने वाला, है ना। ये सही इधर ही रह जाना है सब कुछ। लेकिन ये है कि जब हम मरेंगे ना तो आप सबका प्यार मुझे खुशी से ज़िंदा कर देगा, अमर हो जाऊंगा मैं मरूंगा नहीं। लेकिन ये अपने 5 मरले का प्लॉट दिया, उस टाइम मैंने वीडियो देखी, आप बड़ा इमोशनल हुए, रो रहे थे आप, और आपने ये भी कहा कि मैं इस पे घर भी तामीर करूंगा। तो ज़रा बताइए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा घर है। मैंने तकरीबन आप यकीन मानो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने कम से कम 80-85 लाख रुपया खर्च करके मकान बनाया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में नौकरी की है। मैं बाहर विदेशों में रहा हूँ, ठीक है, मैं अफ़गानिस्तान, मैं बहुत सी कंट्रियों में रहा हूँ। पर मैंने एक आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, मैंने भी अफ़गानिस्तान में देखा, वहाँ भी तो कट्टर इस्लाम कंट्री है, वहाँ नहीं मेरे को किसी ने मारा। मुझे पूछते थे भाईजान आपका नाम क्या है, भाईजान मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। अबे तू हिंदू? यस आई एम हिंदू। अबे यार हिंदू को वहाँ मारती है, मुसलमान को मारती है। मैंने कहा तुम्हें गलत भड़काया भैया, तुम्हें गलत भड़काया। ये क्योंकि ये सियासत बड़ी ख़तरनाक होती है, इससे बच जाओ, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ख़त्म ना हो। ये बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप कभी भी किसी का जान से मेम ना हो, अच्छा काम करोगे, आपको गिव एंड टेक वाला हिसाब है, ये यूनिवर्स है, आपको अच्छा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अमीर हो लेकिन दिल आपके अंदर जीरो है, वो क्या फ़ायदा जीने का। जीने का मज़ा तब है किसी का आशियाना टूटते हुए अगर देखते हो ना तो उसी टाइम खड़े हो के अपना आप नशावर कर दो यार, तो है जीना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक हिंदू भाई ने एक मुस्लिम भाई को 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया, उनके मुंह पे तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि माहौल किस तरह का बन रहा है देश में, किस तरह की नफ़रतें फैल रही हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? ये ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता, ये 10-12 सालों से ही हो रहा है ड्रामा। इससे पहले भी हिंदू खतरे में नहीं था, मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसी बातें, पर क्या करूँ, मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं, बोलूँगा भाई। ये ड्रामा बंद कर दो भैया, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। बेवकूफ़ फ्रूटी बाज जो शराबी कबाबी आपके मेरे भाई जो सुन रहे होंगे, उनको अगर मैं बुरा लग रहा हूँ ना, मुझे अकेले आके थप्पड़ मार लेना, लेकिन यार सच तो बोलने दो यार, मुझे भी मत अंतर करना। अच्छा करोगे तो फिर पछताओगे, मैं सच बोलूँगा। ऐसा मत करो कि जुल्म की हदें ही पार हो जाए, ठीक है, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ही टोटली, मैं बोलता हूँ कि ये जुल्म नहीं था, ये जुल्म से भी परे कोई शब्द हो तो भैया उससे भी परे शब्द है ये तरीका ठीक नहीं है। मेरे साथ इनकी बेटी है तानिया, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से अरफाज डैंग को 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट दिया। किस तरह देखते हैं आप, कैसी खुशी है? जी मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। तो मैं कहती हूँ ये मेरा सबसे बेस्ट दिन रहेगा, क्योंकि देखो ये जो मुसीबतें होती हैं ना, ये बता के नहीं आती हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और भगवान ना करे कि ऐसा हो। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी पूरी फैमिली, इवन कि मैं जो अरफाज सर की ना छोटी बहन हूँ, तो वी ऑल आर इक्वल। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी इनके साथ हैं। और मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जम्मू कश्मीर के लोगों से भी कि अपना बढ़ चढ़कर आप इनका पूरा सहयोग दीजिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये जो मतलब देखो 40 साल से इस घर पे रह रहे थे, और ना घर में ना एक अलग ही मतलब फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, एक मेमोरीज जुड़ी होती हैं बचपन से लेकर, जहाँ इंसान ने अपना पूरा बिताई होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो फादर साहब हैं, इनका डिसीज़न बहुत बहुत अप्रिशिएबल है और मैं प्राउड डॉटर हूँ।
जो जिनकी मैं ये मतलब मैं बेटी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि इनका जो डिसीज़न है, जो 5 मरला इन्होंने ज़मीन दी एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट टू हमारे सर को, अरफाज सर को, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे बताइए कि 5 मरले का प्लॉट है, इंसान मेहनत करता है फिर ज़मीन बनाता है, क्या रात को बातचीत हुई कि हम अरफाज को ज़मीन देंगे? तो हाँ जी बिल्कुल, कल पापा ने जैसे ही ये देखा वीडियो अरफाज सर और उनकी, तो पापा तो मतलब इतने ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन है, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, और उन्होंने उसी वक्त ये डिसीज़न लिया कि जितना हमसे हो सके हम अपनी तरफ से करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और नॉट इवन अरफाज सर, अगर ऐसा किसी के साथ भी ऐसा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और जेंडर, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए बढ़ चढ़कर, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं रिलीजन है, तो हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए इंसानियत के नाते। लेकिन जिस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स चलते हैं, जिस तरह से कुछ धर्म के ठेकेदार बहुत नफरत फैलाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको क्या कहना चाहोगे आज आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हेट्रेड है, ये सब कुछ यहीं पे ही रह जाएगा। इंसानियत वही होती है कि देखो, अब वी ऑल आर इमॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, तो मतलब हमें ना प्यार से रहना चाहिए। ये जो नफ़रत वगैरह ये सब यहीं पे रह जाएगी, पर याद क्या रहता है, इंसान की इंसानियत याद रहती है कि भाई उसने अच्छे कर्म किए, अच्छा उसने मतलब डिसीज़न लिया, सबके साथ अच्छे से रहे। तो मेरा तो यही कहना चाहूँगी मैं कि सभी को प्यार से रहना चाहिए। अरफाज के फादर साहब हमारे साथ हैं, वालिद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं, कल आप बड़े इमोशनल थे, कल आपको लग रहा था कि आपकी पूरी जो दुनिया है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एक जो गरीब है, कोई भी मिडिल क्लास इंसान, वो पूरी मेहनत करके एक मकान तैयार करता है, पूरी उम्र का जो वो कमाता है, और कल आप बड़े बेबस थे, और आज मुझे लग रहा है हौसले बुलंद है। हाँ, आज जो भी मुझे मतलब आंसू आ रहे हैं या रोना आ जाता है, या आज मुझे घबराहट के या कल के नुकसान का वो आंसू नहीं है, ना रोना है। आज मुझे ये इस जैसी बेटी, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर में हर घर में ऐसी बेटी और ऐसे बाप पैदा हो जम्मू कश्मीर में, मतलब जो एक हिंदू धर्म रखते हुए ये मेरी आज से बेटी बनी, और ऐसी सोच और ऐसी समझ लेके जो भाईचारा कायम करने की, मतलब मुझे ये नहीं है 5 मरले प्लाट, हम बिना प्लाट के टेंट में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी औलाद को भी यही बोलूँगा कि आज तक अगर सच्चे काम के लिए हमें इतनी एक बार नहीं आज मकान गिराया, इससे पहले भी बहुत हमले हुए, यानी अरफाज डेंग की मतलब ये जो पत्रकारी है ये छीनने की कोशिश की गई, लेकिन हम ना झुकने वाले हैं, ना किसी के उस पाँव पड़ने वाले कि मतलब हमें जीने दो, तो आप अपनी जो धारा है वो चलाते रहो गरीब पर। यहाँ आप देखिए 50-50 कनाल 100-100 कनाल ज़मीन जिनके नीचे है, उनको कोई हटाने के लिए नहीं आता है। जब भी हटाएंगे झुग्गी झोंपड़ी वाले को हमने इतनी स्टेट लैंड खाली कर दी, जेडीए लैंड खाली कर दी। अब अगर ये 3 मरले, ये सर अनलीगल जगह नहीं है, जेडीए साथ साथ, जब जेडीए पैदा हुई यहाँ उसके साथ साथ मैं भी पैदा हुआ और मैंने यहाँ काम तामीरात शुरू की थी। और आप देखिए, मीडिया देखे, अब रहा सवाल, मुझे मीडिया ने ये भी पूछा आप कहाँ से इंसाफ मांगोगे। अब मैं किसी अदालत में, कोर्ट में बेटे को या अपने आप को जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आप मीडिया से, ऐसे ऐसे कुलदीप जी भाई से, ऐसी बेटियों से, अदालत का जो फैसला है ये दस्ती आएगा, कोर्ट का फैसला 15-20 साल के बाद आएगा, तब तक हम ईंटें गिनते रहेंगे। नहीं, ऐसी बेटियां, ऐसी औलाद मतलब हर एक के घर में पैदा हो, तो आज जो है मेरे खुशी के आंसू हैं, खुशी के ही मतलब रोने हैं। अपने जम्मू, मुझे तवक्का नहीं थी मतलब हमारी जम्मू में इतना मतलब कोई हमने अच्छा काम किया या मेरा बेटा कर रहा है कि हाँ जी, मतलब हमें पूरा यहाँ धर्म का तो कोई मसला नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं रहा, सिख और ईसाई का कोई सवाल नहीं रहा। जो मतलब पब्लिक यहाँ आई और मेरे बेटे का साथ दे रही है इस वक्त और सपोर्ट कर रही है। ये रात कहाँ गुजारी आप? रात सर ये टेंट लगा है, टेंट में गुजारी, मतलब हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कहाँ जाते, जब कोई
मतलब वो रखा ही नहीं। और दूसरी मजबूरी कि मतलब जो छोटा मोटा सामान उन्होंने बाहर मेरे छोटे छोटे बच्चों को हवालात में बंद किया, यहाँ गेट बंद करके बाहर निकाल दिया। मतलब हम लाखपति करोड़पति होते तो महल गिराते ना जी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट। फिर ये झोंपड़ा क्यों गिराया, 2 कमरे क्यों गिराए? जिस टाइम मकान गिराया क्या लगा उस टाइम आपको? सर वो गिरा दिया था जब क्या मंजर क्या सामने? सर मंजर बीत गया था और मैं बाहर चला गया था सुबह ही। अब यही बच्चे इसी डिपार्टमेंट से मिलने के लिए जा रहे थे, तो अभी ये अंदर ही थे तब तक वो सुबह 9 बजे 9:30 बजे यहाँ आ गए हुए थे। और पुलिस इतनी थी फोर्स कि जैसे मतलब 10 मिलिटेंटों को, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भी रहा हूँ, मिलिटेंट को अगर 10 मिलिटेंटों को पकड़ने जाती थी इतनी फोर्स नहीं होती थी। 5, 7, 10, 15, 20 आदमी 10 मिलिटेंटों को। मकान टूट गया तो क्या सोचा फ्यूचर का आपने उसके बाद? सर उस वक्त तो यही सोचा मैंने, मैंने सोचा हमारा यहाँ कोई नहीं है, तो मैंने कहा ऊपर वाले की डोर है। मैंने उनको यही कहा कि अगर हमारे बच्चे आपने इस वक्त रोड में रखे हैं या छोटे छोटे बच्चे गेट बंद कर दिए उधर में, तो ऊपर वाला अपना झटका जब देगा तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे होंगे। और क्या कर सकते हैं ना, हमारी कोई सुनवाई। ये बताइए कि जैसे कल मकान टूट गया, आपका बेटा जर्नलिस्ट था और आपने सोचा था कि इतनी सपोर्ट मिलेगी, कि आपने ऐसा सोचा कि मेरा बेटा जर्नलिस्ट क्यों बना, और जर्नलिस्ट बनने के बाद ये हश्र हुआ कि मेरा मकान टूट गया? ऐसा सोचा आपने 2 मिनट के लिए? इसका जो काम है जो ऐसा सोचा आपने कि मेरा बेटा जर्नलिस्ट नहीं होता तो मकान नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। आप अखाड़े में आए हो, 2 पहलवान निकलते हैं, चंद आदमी है जो इसको गिराने में है, तो हजारों लाखों लोग अगर इसकी सपोर्ट में हैं, तो अगर मतलब मेरा बच्चा जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करते हुए शहीद भी हो जाए, शायद दुख तो लगता है हर माँ बाप को, मुझे भी होगा, लेकिन कोई नाम निकाल के मतलब जाए तो कोई दुख नहीं। नशा करके नहीं, चोरी करके नहीं, मिलिटेंसी करके नहीं, डाका मार के नहीं, नोट जुड़ा के नहीं, किसी लूट घुसूट करके नहीं वो मरे तो वो बेकारी है मेरे हिसाब से। किस तरह मेरा जीना हुआ, और मैं यही आइंदा के लिए भी और बाकी औलाद को भी, बाकी बच्चों जो समाज के बच्चे हैं उनको भी यही कहूँगा, अच्छे काम करो, मतलब अच्छा करते हुए मतलब मरने की चाहत रखो, ना कि नशा करके या मतलब चोरी करके या किसी का हक खा के। थैंक यू। पहले जो अरफा साहब के साथ हुआ, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, तो उसके साथ खड़े हैं हम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं तानिया जी का और कुलदीप जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे एक भाईचारे की मिसाल कायम की है। अरफात साहब को एक 5 मरले का प्लॉट जो है रजिस्टर्ड, जो एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। हम इनको बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हर उस इंसान का शुक्रगुजार है हम जिन्होंने इस बुरे टाइम में अरफात साहब का साथ दिया है। और जिस तरह से सभी दे रहे हैं, मुस्लिम हो रहा है, दंगे फैल रहे हैं, देखिए सर, दौर में ऐसा देखो एक बात मैं बोलूँ सर, हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कुलदीप जी को आज से 4 साल 5 साल से जानता हूँ, मुझे पता है कि ये किस टाइप के इंसान है। हमें भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने ये दंगे फसाद करने होते हैं, हमें उनसे ना कोई लेना है ना देना है, और ना ही उसमें समाज में कोई जीने का कोई हक है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ, जिस तरह के लोग जो ये दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, हमारे भाईचारे में ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नज़र रखें उनके ऊपर। ये कागज़ मेरे हाथ में है और ये 5 मरले का प्लॉट जर्नलिस्ट अरफाज डेंग को गिफ्ट दिया गया कुलदीप शर्मा के द्वारा। और जहाँ हम आए दिन सुनते हैं कि देश में किस तरह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं या कुछ धार्मिक ठेकेदार ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है कुलदीप शर्मा की तरफ से, जिसने अरफाज डेंग को 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया। और ये ख़बर आप तक पहुंचाने का यही मकसद था कि ये भाईचारा है जो कैमरे से गायब होता है, ओझल होता है, लेकिन आज हमने आप तक पहुंचाया कि ये कैसा भाईचारा है और ये किस तरह का भाईचारा है, जहां पे एक हिंदू मुसलमान का सहारा बनता है और एक मुसलमान हिंदू का सहारा बनता है। ये उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड का रिप्लाई है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुबह सुबह आप उठते हो ब्रेकफास्ट पे और ऐसा कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ उन लोगों की सियासत खतरे में है।